पहले बेहतर थे जी। अब कुछ नहीं है। यहाँ तकरीबन 14,000 15,000 लोग ये काम करता था, आज मुश्किल 1,000 हो सकता है, होगा 1,000 तक। जी। बस बाकी लोगों ने यहाँ छोड़ा, या तो कुछ लोग बेचारे बूढ़े थे वो मर गए। जी। तो ये काम अब कोई सीखता नहीं, न सीखने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें कुछ हासिल नहीं आता। हमारा कुछ हासिल नहीं आता और आगे बोलता है वो लोग, ये आगे चलता नहीं। जी। यही बात है, इसलिए ये काम करने का शौक कोई नहीं रखता। तो जो न्यू जनरेशन जो है ना, वो ये काम नहीं करते हैं, वो मजदूरी करते हैं। या सबसे पहले मतलब ये जो बाहर जो मतलब नई जनरेशन, वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। एक बात है कि इसको मैं ही बैठता हूँ कुर्सी पर, वरना ये कुर्सी का काम नहीं है, नीचे बैठते हैं जिस तरह कालीन काम है ना, उसी तरह से बैठते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा को ये चीज़ लेबर, बाहर से लेबर बढ़ गई है बहुत, 800-900 रुपये लेता है मजदूर तो दिन का। तो यहाँ तो ऐसा नहीं मिलेगा इसको, ये एक बहुत बड़ी। अब वो जो नई जनरेशन वो यही प्रेफर करते हैं कि हम मजदूरी करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। मैं एक चीज़, पहले वर्कर्स नहीं बनते। जो पहले वर्कर थे 50-60 साल के, उनके बच्चे जो, उन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि उन्होंने पढ़ा, एजुकेट हो गए वो, इसलिए उन्होंने ये छोड़ा काम, तो प्रोडक्शन काम हो गया। अब जो लगा हुआ है 50-60 साल का वीवर, वो चलेगा जब तक ज़िंदा है, वो तो और नहीं कर सकता है कोई काम। जो नया जनरेशन है वो नहीं बनता, वो नहीं मानता है। सुबह 8 बजे जाना है काम पे, शाम को 7 बजे उठना है, वो कैसे बैठे? है कि नई नस्ल दूसरे और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं और इस काम को नहीं अपना रहे हैं। उनका एक रीज़न ये भी है कि जितनी यहाँ पे मेहनत है उतनी उनकी आमदनी नहीं, उनकी हालत बेहतर होने के बजाय रुक सी गई है। We negotiate the wages before the carpet goes on the loom. So whatever the weaver says, but of course for the work involved, I still feel, because the customer profile has changed. The customers aren't willing to, the majority of the customers today aren't willing to pay high rates, for these fine carpets. इसमें मजदूरी की कमी है, मजदूरी पूरी मिलती नहीं, इसलिए कोई शौक नहीं रखता है और भी लोग छोड़ने के लिए तैयार है। ये काम हो सकता है 5-10 साल के बाद यहाँ ये काम किसी जगह नजर नहीं आएगी। I think you must have spoken to some artisans and weavers. उनका ये कहना कि हमें 250 या 300 या कम वेजेस मिलती हैं। We have also received similar feedback. That is why हमने एक proposal frame किया है for designation of this committee, ताकि हम actually assess करें कि ground की situation क्या है और क्या minimum wages की ceiling हम तय कर सकते हैं। In the highly skilled category, craft के साथ जो मुंसलिक हैं हमारे आर्टिजन्स एंड वीवर्स, उनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं विद द अदर स्किल्ड मतलब लाइंस। फॉर एग्जांपल मेजनरी है, कारपेंट्री है, जो रूटीन किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये डेजिग्नेटेड कमेटी बनेगी और ये काम करेगी, ये फील्ड से फीडबैक लेगी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की एडवाइस लेगी, तो हमें उम्मीद है कि वी विल बी एबल टू सेट द वेजेस बेंचमार्क्स क्विकली, ताकि हम इनके इस इशू को एड्रेस कर सकें। 78-77 से हमारा जो एक यूनिट था छोटा, 8-10 लूम थे वहाँ, 8 लूम, वहाँ सिर्फ लेडीज़ काम करती थी। हम उनको ट्रेनिंग देते थे, सिखाते थे। वहाँ 8 साल वो रहे हमारे पास, फिर वो गए। वो गवर्नमेंट ने हमको भेजे थे, इनको ट्रेनिंग दे दो। फिर उन्हें वो अपने अपने गांव गए, वहाँ उन्होंने काम किया। गवर्नमेंट चाहते कुछ भी करते, मगर उनको जाना है मजदूरों तक, मजदूरों को बुलाना। जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड है, जो ये काम इस वक्त कर रहा है, उनके पास जाना है।
उनसे कुछ फ़ायदा लेना है, उनको यूनिट खोलना है किसी जगह, उनको कारखाने खोलना है, तब मजदूरों को कुछ मिलेगा। ये उन लोगों को देता है, हालात ख़राब होता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग कहता है होटल बनाता है, कम्प्लेक्स बनाता है, जाता है, हम मजदूरों को छोड़ता है। हमारी 4-5 स्कीम्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर्स है, जिसमें हम सॉफ्ट लोन्स उनको देते हैं। अगर वो 20,000 रुपये का मार्जिन मनी देते हैं तो दे गेट 180,000, 1,80,000 उन्हें मिलता है 7% इंटरेस्ट सबवेंशन में, जो उन्हें 5 साल में वापस करनी होती है। सो इससे उनकी जो क्रेडिट रिलेटेड डिफिकल्टीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इस स्कीम के थ्रू हमारी कोशिश होती है कि आर्टिजन एंड वीवर जो है इंडिपेंडेंटली काम करे, वो किसी मिडिल मैन या किसी जिस इकोसिस्टम में नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है उससे हट के अपना काम करे, अपना प्रोडक्ट बनाए, और उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग में भी हम उनकी मदद करते हैं। दिस स्कीम हैज़ डन वेल, और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास इस सेक्टर से आएँ। उसके अलावा हम आर्टिजन एंड वीवर्स को एक जो पर्टिकुलर बीपीएल कैटेगरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम एजुकेशन अलाउंस भी देते हैं, उनकी फ़ी भी रीइंबर्स करते हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट स्कीम है, जिसमें हम अप टू 5 crore भी उनको इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। उसके अलावा मुद्रा की स्कीम है हैंडलूम के लिए, और हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है कारखानदार स्कीम, जिसमें हमारा एक कारखाने पे 2.65 लाख रुपीज़ का कैपिटल फंड इन्फ्यूजन होता है, जिसमें हम हर ट्रेंड रजिस्टर्ड आर्टिजन्स की स्किल अपग्रेडेशन के लिए उसे एक पद्मश्री या किसी नेशनल अवार्डी आर्टिजन के साथ लिंक करते हैं, और वो 6 महीने में उसको इंट्रिकेट ट्रेनिंग देता है ऑन डिफरेंट क्राफ्ट्स। तो अभी तक हमने कोई 80 से ज़्यादा कारखाने एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें हमने 800 से 1000 बच्चे जो हैं उनकी हाईली स्किल ट्रेनिंग भी उनकी हमने की है। इसमें हम जो ऑनरेरियम है वो नेशनल अवार्डी आर्टिजन को भी देते हैं, क्राफ्ट्समैन को देते हैं, और एक स्टाइपेंड जो है वो जो इन आर्टिजन्स जो वीवर्स जो अंडर ट्रेनीज होते हैं उनको भी मिलता है। उसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी अंडर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रहा है। अभी हमारा पुलवामा में एक 2 महीने का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है अंडर द गुरु शिष्य स्कीम। सेम थिंग, द कॉन्सेप्ट एंड स्पिरिट इज एस्टैब्लिशिंग द कारखाना एंड अपग्रेडिंग द स्किल्स। तो मुझे उम्मीद है कि इन इनिशिएटिव्स के साथ, और जो हमारे अपने 432 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जिसमें हमारे कारपेट रिलेटेड 51 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनमें हमने नए लूम्स जो मॉडिफाइड मॉडर्न स्टील कारपेट लूम्स हैं उसका भी हम प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जो है वो नियरिंग कंप्लीशन है, एंड वी आर श्योर कि हमारी ये स्कीम्स की पेनिट्रेशन बढ़ेगी और क्राफ्ट सेक्टर जो है वो हाईली रिम्यूनरेटिव हो जाएगा जो इस क्राफ्ट के साथ एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट क्या ज्यादा से ज्यादा वो लोन देगा, एक मिनट। हम अपना कालीन बनाएंगे, कर्जदार भी रहेंगे, उस कालीन को वो पैसा नहीं आता जो इसकी लागत है, फिर उधर बैंक वाले भी आता है भाई हमारा कर्जा दे दो, हमें क्या फायदा है वो लोन लेना है, आगे चलता ही नहीं हमारा काम, पैसा आता ही नहीं, वो मुनाफा